आरोही, याद है ना, आज मेरी ननद यानी तुम्हारी सरोज बुआ जी आने वाली है। तुम्हारे पापा जी उन्हें बहुत मानते हैं। तुम दोनों बेटा बहू ने तो कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया था, इसलिए अब वह पहली बार तुम्हारी शादी के बाद आ रही है। बुआ जी थोड़े सख्त स्वभाव की है, इसलिए बेटा थोड़ा ध्यान रखना और कामवाली बसंती के साथ जाकर मेहमानों वाला कमरा जरा साफ करवा देना। अच्छा है, आज रविवार है, तुम साथ हो तो काम में आसानी होगी, सरोज जी ने बहू से कहा। आरोही बहुत ही खुशमिजाज व सुलझी हुई लड़की थी। ससुराल में वो, उसका पति करण और सास ससुर थे। वह सबको बहुत आदर देती। सास ससुर भी उसे अपनी बेटी ही मानते थे। कुल मिलाकर एक हंसता खेलता परिवार था। आरोही एक कंपनी में जॉब करती थी। शाम के वक्त सरोज जी के पति नीरज जी बुआ जी को घर लेकर आते हैं। दीदी आ गई आप, कैसा रहा सफर? सरोज जी ने पैर छूते हुए कहा। अब ट्रेन से लंबी यात्रा करना मुश्किल हो गया है इस उम्र में, बुआ जी बोली। तभी आरोही सुंदर सा सूट पहन बुआ जी के पास आती है और पैर छूकर प्रणाम करती है। ना साड़ी ना सर पर पल्लू, सुना है नौकरी भी करती है, बुआ जी ने मुंह बनाते हुए कहा। आरोही सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करने किचन में चली जाती है। आज बुआ जी मेरी बहू की क्लास लेकर ही रहेंगी। बहू की समीक्षा करने आई है। बहू कैसी है, घर का काम करती है या नहीं, बड़ों का आदर करती है या नहीं, सरोज जी मन ही मन सोचती है। सरोज जी कभी ये नहीं चाहती थी कि उनकी बहू अपने सपनों के साथ समझौता करे। सरोज जी ने आरोही को नौकरी करने से नहीं रोका और ना ही उसकी पसंद के कपड़े पहनने से। ये तुम मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़की बहू बनाकर ले तो आई हो, पर वह घर में एकता बनाकर नहीं रखेगी, ससुराल की जिम्मेदारियां नहीं संभाल पाएगी, बुआ जी ने सरोज जी से कहा। आरोही ने सबके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध किया और सबके साथ खुद भी चाय नाश्ता करने लगी। बुआ जी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि घर की बहू सास ससुर के साथ बैठे। दोनों सास बहू ने मिलकर रात के खाने की व्यवस्था की। डाइनिंग टेबल पर सब साथ बैठ खाना खा रहे थे। बुआ जी चटकारे ले लेकर खाना खा रही थी और साथ ही साथ ढेर सारी कमियां भी निकाल रही थी। हमारे यहां तो सबसे पहले घर के आदमी और बच्चे खाना खाते हैं, फिर मैं और सबसे आखिर में दोनों बहुएं, बुआ जी ने कहा। दूसरे दिन सुबह मम्मी जी, पापा जी, हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। मम्मी वह लाल डिब्बे में बिना प्याज लहसुन की सब्जी बुआ जी के लिए अलग रखी है। आप सबका नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है। आज नाश्ता करने का मन नहीं है, इसलिए हमने अपना नाश्ता खाना सब साथ रख लिया है। बाय बुआ जी, अब शाम को मिलते हैं, आरोही बोली। आरोही और करण ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सरोज, तूने अपनी बहू को बहुत सर चढ़ा रखा है। तमीज नाम की चीज नहीं है। साड़ी ना सही सूट तो पहन सकती थी, शर्ट पैंट पहने निकल गई। बाय पापा, बाय बुआ जी, ऐसा कोई बोलता है भला? सास के साथ मर्यादा में रहना चाहिए। ये क्या हर दम खी खी करती रहती है? मुझसे कुछ सीख। कैसे मैंने अपनी दोनों बहुओं को कस कर रखा है, बुआ जी गुस्से से बोली। अब सरोज जी चुप ना रह सकी। वह बोली, दीदी आप इस तरह बेकार की बातें ना करें। आज जमाना बदल गया है। मेरी बहू बहुत समझदार है, हमारा बहुत सम्मान करती है, दिल की बहुत भली है। अब वह जमाना गया जब सास का काम केवल हुक्म चलाना या बहू के हर काम में कमी निकालना होता था। आपकी बहुएं आपका कितना मान रखती है, सब पता है हमें। वो आपका दिल से सम्मान नहीं करती, आपकी उपेक्षा करती है। आपकी बहुएं आपकी इन्हीं आदतों की वजह से आपसे अलग रहना चाहती है। क्या हम नहीं जानते? अपने घर के दूषित वातावरण के कारण आप साल में ज्यादा समय अपने भाई बहनों के यहां ही गुजारती है। हमें बहू की खुशी व इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। मेरी बहू मुझसे एकदम सहज व्यवहार करती है, अपने दिल की हर बात कहती है। बुआ जी को सास बहू के प्यार को देखकर आत्मग्लानि महसूस होने लगी। 2 दिन में ही बुआ जी अपने भाई नीरज से वापसी का टिकट करवाने कहती है। आरोही बुआ जी का हाथ पकड़कर कहती है, प्लीज कुछ दिन और रुक जाइए ना बुआ जी। आज पापा जी और करण घर पर क्रिकेट मैच देखने वाले हैं, क्यों ना हम तीनों महिलाएं कहीं घूमने चले।
बुआ जी ने ज्यादा जोर देने पर हाँ कह दी। सबसे पहले सबने फिल्म देखी, बाहर खाना खाया, मॉल से बुआ जी के लिए शॉपिंग की, आइसक्रीम खाई, सब खुश थे। बुआ जी बेमन से बाहर निकली थी, लेकिन थोड़ी देर में ही उनका चेहरा खिल गया। अब बुआ जी को आरोही का प्यार मनुहार करना अच्छा लग रहा था। बुआ जी 6-7 दिन और रुक जाती है। आरोही कभी बुआ जी के बालों में तेल लगाती तो कभी उनकी पसंद का बाहर से खाने का सामान ले आती। बुआ जी सरोज जी से कहती है, तुम सही कह रही थी, बहू नए जमाने की है। इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारी इज्जत नहीं करती या बड़ों को प्यार नहीं देती। हमारे विचार, जीवन शैली भले अलग हो, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, दिल से जुड़ना चाहिए। पहनावा कोई मायने नहीं रखता, जो है वह स्वभाव ही होता है। बुआ जी ने जाते समय आरोही को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और सरोज जी से वादा किया कि वह भी अपने बहुओं के साथ ऐसा खुशनुमा व्यवहार करेंगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।